ओम गुरुवे नमः। सच करतार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सच करतार कहते हुए जानेंगे कि ये सारी दुनिया पैसों के पीछे पागल क्यों है। कि बस इतना पैसा आ जाए जिंदगी में, 1000 लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर अरब, फिर खरब, मिलियन, ट्रिलियन, जहाँ भी देखो जिसके पास भी बैठो बस पैसा 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 पैसा। ऐसा क्या है जो पैसे के पीछे सारी दुनिया ही पागल है? कब से पागल है, क्यों पागल है? तो जहाँ भी दुनिया में कोई भी बैठा, कोई भी कर्म कर रहा है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धि, जैनी, योगी, पारसी मंदिरों में जा रहे हैं, वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, शिरडी साईं, हरमंदिर साहिब, दरगाहों पे क्या मामला, ये मिल जाए, इतना पैसा आ जाए, इतनी दौलत हो जाए, इतनी शोहरत हो जाए, तो कोई ना कोई कामना तकरीबन उसमें मैक्सिमम। बिजनेस से क्या आता है? पैसा। नौकरी से क्या आता है? पैसा। तो हर जगह जहाँ भी घूम फिर के पैसा ही मांगा जा रहा है। देखा जाए तो, समझा जाए तो, चाहे मंदिरों में देख रहे बड़ी भीड़ है, ये सालासर में, ये शिरडी में, ये पीर निगाह में, ये पौनारी की वहाँ किसी की कैसेट चल जाए, उससे क्या आएगा? पैसा। किसी का ये हो जाए, उससे क्या हो जाए? पैसा। पहले इन्हें थे, अच्छी नौकरी, तरक्की हो जाए, दुकान बहुत चला जाए, बिजनेस बहुत चल जाए, तो ये पैसे के पीछे दुनिया पागल क्यों है? तो सब मत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, योगी, पारसी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार के, संसार में कोई सुख नहीं है, सुख का आभास है, भ्रम है। क्योंकि जब कोई मर जाता है, पता राम नाम सत्य कहते हैं, पैसा सत्य कोई नहीं कहता, 2000 का नोट सत्य है कोई नहीं कहता, करोड़ रुपए बैंक में पड़े हैं, करोड़ रुपया सत्य है कोई नहीं कहता, ये कर्नल ब्रिगेडियर था, कर्नल ब्रिगेडियर सत्य है कोई नहीं कहता, राम नाम सत्य है सारे कहते हैं। पर उससे पहले तक वो खुद ही अपने आप को सत्य मान के बैठा है और शरीर मान के बैठा है। अब जब उसको अपना ही नहीं पता मैं कौन, मेरा कौन, कि मैं कौन हूं, और फिर सारे ग्रंथ पंथ इस बात पे मोहर लगा रहे हैं कि संसार पे सुख नहीं है, नानक दुखी है सब संसार। चाहे बाइबल है, चाहे गीता है, चाहे कुरान, चाहे भगवान जिस पे कृपा करता है उसका संसार छीन लेता है, लिमिटेड कर देता है सारी चीजें। सबसे बड़ी कृपा कर दे तो बिल्कुल ही फिर वो शून्य हो जाता है। ये नहीं कि उसके पास कुछ रहता नहीं, क्योंकि वो ऐसी दुनिया में चले जाता है परमात्मा, उसको पता है इसको इतना रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, मैं इसका परम पिता हूँ, भगवान हूँ, परिपूर्ण हूँ, इस अकारण को ये मेरी संतान है, इसको रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, तो उसको तब भी वो रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड करता है, जो गुरु की शरण में चला जाए, भगवान की शरण में चला जाए। तो अब ये पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि रोटी कपड़ा मकान पैसों से आएगा, और एसी लेना, कूलर लेना, बड़ी गाड़ी लेनी, घर लेना, ये सारे काम शरीर को, इंद्रियों को सुख देने वाले पैसे से होते हैं। इसलिए इंद्रियों को सुखी करने के लिए पैसा चाहिए। इंद्रियों को जिससे सुख मिले, पैसा टारगेट नहीं है। पैसे को और आगे ले जाओ, कंपनी में गया पैसा के लिए, दुकान करी पैसे के लिए, सब कुछ। और पैसा किसके लिए चाहिए? इंद्रियों के सुख के लिए, कि सुख मिल जाए, शांति मिल जाए,
ये 2000 पे नहीं 10 पे मिल जाएगी, 10 पे नहीं 20 पे, 20 पे नहीं 50 पे, 50 पे नहीं और 1 लाख पे, 1 लाख नहीं 10 लाख पे। तो 10 लाख वाला भी उतना दुखी है, करोड़ वाला भी दुखी है, अरब वाला भी दुखी है। सब वही रोटी खा रहे हैं, एक खाट पे ही रात को सुनते हैं, एट अ टाइम एक कपड़ा पहनते हैं वो, लेकिन पैसा 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 पैसा। तो ये पैसा हर जगह जहाँ मांगा जा रहा है, जब पैसा के पीछे जो लोग पागल हो चुके हैं, और पैसा कमाने के लिए गलत सही कोई भी तरीका, अगर कल मेहनत से पैसा मिल जाए तो लेबर वाले जितनी मेहनत करते हैं, बड़े लोग क्या करते हैं, सेठ साइन करते हैं, उनके अंडर लोग काम करते हैं। अगर कल मेहनत से ही पैसा परिश्रम से ही मिलता हो, तो जितनी लेबर मेहनत करती है 8 घंटे खून पसीना, तो सबसे ज्यादा अमीर उनको होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो देखा नहीं जाता। पूरा अंगूठा छाप बंदे हम देखते हैं कि बहुत अमीर है, उन्होंने पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर हायर कर रखे हैं, अपने नीचे सिर्फ साइन करते हैं एसी में बैठ कर। इसलिए पैसों के पीछे कोई पागल है, इतनी मेहनत तो जरूरी नहीं है कि वो अमीर हो जाएगा, उसके पास पैसा आ जाएगा। कई लॉटरी जाते जो होता है वो भी बर्बाद करके आ जाते हैं। कोई लाखों में से एक की लग गई, तो पिछली प्रारब्ध के कारण उसने कोई दान कर रखा था बड़ा, वो फलीभूत हुआ। इस जन्म में तो रिक्शा चलाता है, कुछ करता है, कुछ भी उसने नहीं किया, पर पिछला कोई कर्म प्रारब्ध जो उसने दान किया था, उसका फल उसको इस जन्म में लॉटरी से मिल गया एकदम से। लेकिन वो पैसे के पीछे हम इंद्रियों का सुख चाहते हैं, शारीरिक सुख चाहते हैं, क्योंकि हम खुद को शरीर जानते हैं। हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें गुरु नहीं मिला, हमें समझाने वाले नहीं मिले, और ग्रंथों पंथों संतों ने कहा कि जिस पे भगवान कृपा करते हैं उसका संसार वो छीन लेते हैं, जिससे चीज से वो सबसे ज्यादा अटैच है उसी से उसको दूर करते हैं। क्योंकि कामना वासना, जो कामना तीव्र है वो वासना बनेगी अंदर, और कामना वासनाओं से कारण शरीर बना, फिर उसके कारण सूक्ष्म शरीर ये मन, उसके कारण ये शरीर धारण करना पड़ा, स्थूल शरीर। और वो कामनाएं वासनाएं शारीरिक थी, धरती की थी, माया की थी, इसलिए माया में हम घूमते जा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वे से पैसा की कामना नहीं है, सुख शांति प्रेम आनंद पाने की कामना है। और जैसे जैसे पैसा बढ़ा वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ गए। बड़े बड़े सेठ लोग लोन के नीचे आए, करोड़ों पे के लोन के नीचे कई सुसाइड कर देते हैं कि कर्जा नहीं दिया जा रहा, क्या करें अब, जब बिजनेस ठप हो गया अब सुसाइड कर लो, या कुछ अपनी फैक्ट्रियों में उसमें गड़बड़ कर दो, आग लगा दो, इंश्योरेंस का पैसा आ जाएगा, इस तरह होता है एंड में। तो अब हमें पता नहीं अमीरों का एक्सपीरियंस क्या है, और वो अमीरों की पार्टी में वो गरीब बंदे पसंद नहीं करते, मिडिल क्लास को पसंद करते हैं, उससे लोअर क्लास हाई क्लास को पसंद करते हैं। अपना एक एटमॉस्फेयर बन चुके हैं, उनको लगता है ये बहुत खुश है, उनको लगता है वो बहुत खुश है। वो नीचे वाला मिडिल क्लास को देख के सोचता है अपनी खुशी को भी छोड़ रहा है, वो वहां तक पहुंचना चाहता है जहां पहुंचा हूं मैं, उसका आनंद सुकून नहीं मान रहा। क्या 10,000 है यार, देखो 1 करोड़ वाला भी कह रहा है बहुत महंगाई है, लखपति भी कह रहा है बहुत महंगाई है, 10,000 वाला भी कह रहा है बहुत महंगाई है, और लेबर क्लास वाला भी कह रहा है बहुत महंगाई है। क्योंकि जब उसको उस हिसाब से खर्चे, अभी वो 5,000 में सब कुछ मैनेज कर रहा है, वो 2,000 में कर रहा है, वो 1 करोड़ में भी नहीं कर पा रहा, वो 1 लाख में भी नहीं कर पा रहा, और एक खाट पे सो रहा है वो, और कोई रोटी वो खा रहा है जो प्रधानमंत्री खाता है। तो ये पैसा जो हर जगह देखने को मिलता है, तो जरूरी नहीं है पहली बात कि पैसा सबके पास आ ही जाएगा। मेहनत करने के बाद भी, ये पीछे हमने समझाया, पर उसके लिए पागल है दुनिया। एफर्ट, इतना परिश्रम हो रहा है, पर
पैसा किसके लिए चाहिए? आनंद, सुख, शांति। जैसे किसी ने दिल्ली जाना, संत महात्मा कहते हैं मैं तुझे बताऊं तो पैसा क्यों चाहता है? पैसा तेरी मंजिल नहीं है, कुछ और है उसके पीछे। समझ ले, जान ले, पैसों से जो कुछ चाहता है वो कैसे मिलेगा? पैसों से मिलेगा, किसी और तरीके से मिलेगा। तो भगवान ने कहा था रोटी कपड़ा मकान ठीक ठीक तुझे मिल जाए, अपने शरीर के लिए इनका उपयोग करियो और सेवा सिमरन भक्ति आनंद गुरु प्रवचन इसका उपभोग करियो, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप है तू। आनंद वाली चीजें उपभोगियो इस मानव चोले में जाके, और संसार में ड्यूटी करियो। संसार का व्यवहार ही संसार का प्यार है। इसलिए या तो बिल्कुल ही कट ऑफ होके गुरु की दुनिया में चला जा, या फिर वो तेरे साथ व्यवहार जैसे चाहते हैं, क्योंकि वो जो तू उनसे जाता है वो तुझसे चाहते हैं। तो ठीक ठीक अपना धर्म ड्यूटी करता जा, ताकि वो फिर तेरी इस लाइन में वो पत्थर ना रखे, रुकावट ना डाले। जा हरि गुरु भगवान के शरण में जाके शरणागत हो जा। या फिर अभी जितनी देर तक घर परिवार संसार में जिम्मेवारियां गृहस्थ जीवन में, तो ठीक ठीक बैलेंस बना के रख कि तुझे वो सेवा सिमरन भक्ति करने दे। वो तुझे अच्छा व्यवहार करते हैं, वो प्यार नहीं चाहते तुझसे, अपनी स्वार्थ की पूर्ति चाहते हैं कि मेरा ये स्वार्थ इससे सिद्ध हो जाए, ये सिद्ध करके चला जाए। क्योंकि प्यार नानक दुखी है, माया से बना हुआ संसार है, काम करो तो लोग यहाँ प्यार का है। प्यार तो शक्ति है, जिन्हें प्रेम किया इन ही प्रपर लव इज गॉड। तो अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहते हैं तुझसे, तो तू अपना धर्म ड्यूटी उसके स्वार्थ की पूर्ति करता जा, ताकि वो भी तेरी सेवा सिमरन भक्ति की लाइन में तो भी ठीक ठीक चलता जाए। तो पैसे के पीछे जो चाहिए, संत ग्रंथ पंथ कहते हैं आओ हम समझा देंगे, लेकिन सुनने का टाइम नहीं किसी के पास। दिल्ली जाना रास्ता पता है नहीं, किसी ने कहा बता दो, नहीं इतना टाइम नहीं। वो भाई कहाँ जा रहा है, घूम रहा है, ये पता तो कर ले दिल्ली कहाँ है, तभी पहुंचेगा वहां जाएगा। नहीं हमने नहीं सुनना रास्ता का, पर हम भटकेंगे, हम घूमेंगे। ऐसे ही उसको पैसे से जो उसको चाहिए शारीरिक सुख, क्योंकि वो खुद को शरीर जानता है, और संसार में एक से बड़ा एक सुख है जो मिल जाता है उसका नशा चले जाता है, और उसके आगे वाले सुख की तमा आती है। एक से एक बढ़िया कार रोज मार्केट में आ रही, हजारपति था लखपति बन जाऊं, लखपति था करोड़पति बन जाऊं। एक झुग्गी में था पहले फुटपाथ है, झुग्गी बन जाए मेरी एक, फिर एक कमरा बन जाए, फिर एक कोठी बन जाए, फिर एक हवेली बन जाए, फिर एक पूरा फ्लैट हो जाए, पूरा एक मोहल्ला मेरा हो जाए, पूरा एक शहर मेरा हो जाए। कहाँ तक जाएगा? तो ये पैसों हर कोई जो हम देखते हैं पैसों के पीछे पागल, हम सबकी मंजिल एक ही है, आनंद सुख शांति प्रेम। एक ही शब्द के ये भगवान के पर्यायवाची सारे नाम है, और परिश्रम से पैसा मिल जाएगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो अब पैसे के पीछे पागल क्यों है? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि मैं कौन और मेरा कौन, कि पैसे के पीछे जो हमारा टारगेट है वो क्या है, और वो चीज हमें कैसे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी। तो अगर मैं उस चीज को टारगेट बनाऊं तो वो अनंत बेअंत असीम है, परिपूर्ण है। तो ये नीचे वाला भगवान भी का नाम आनंद प्रेम शांति सुख है। अगर मैं उसको अपना टारगेट बना लूं तो भगवान के अंडर ही तो रिद्धि सिद्धि निधि तीनों लोगों के सारे सुख है। तो मुझे जितना जितना रोटी कपड़ा मकान चाहिए होगा, जो जो सुख चाहिए होगा वो मुझे अपने आप ही मिल जाएगा। और अगर मैं पैसे के पीछे भागूंगा तो मुझे सुख शांति प्रेम आनंद तो नहीं मिलेगा। और कितनी भी मेहनत करके, जरूरी नहीं है कि मैं करोड़पति अरबपति लाखों लोग लगे हैं, करोड़ों कितने बनते हैं उसमें से एक या दो या तीन या 10, और कितनी अरब खरब की दुनिया, कितने अमीर बंदे हैं, उंगलियों पे गिन सकते हो सिर्फ तुम। तो इसलिए
पैसे के पीछे पागल क्यों है? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं मिला, उसको अपनी पहचान नहीं मिली, उसका टारगेट क्या है पैसे के पीछे का ये जानता नहीं है, और सुनना समझना नहीं जाता ग्रंथों पंथों संतों के माध्यम से। और संसार में एक से एक बड़ा सुख है, जो पैसों से अब शरीर को इंद्रियों को सुख देने के जो विषय हैं वो फिर संसार में पैसों से ही मिलेंगे, तो फिर वो पैसे के पीछे पागल होगा, उसकी तमा बढ़ती ही जाएगी। जब तक वो अनंत बेअंत असीम अल्लाह खुदा गुरु भगवान कीर्तन भजन से नहीं जुड़ जाएगा। क्या बड़े बड़े राजाओं ने, दशरथ ने, प्रहलाद ने, ध्रुव ने, जनक ने, नानक ये गृहस्थ नहीं थे क्या? लाखों थे राजे महाराजा थे, शहनशाह थे, वासपाग थे, इनके समुद्री जहाज लगते थे। लखदाता जी को सुल्तान कहते हैं, तीनों लोगों का मालिक शहनशाह। बड़े बड़े अयोध्या के राजा हैं प्रभु राम कृष्ण, राजा लोग हैं। ध्रुव प्रहलाद, बड़े बड़े फकीर लोगों ने राज किया, लेकिन ना उसमें वो तृप्त हुए, ना उसमें वो आसक्त हुए। हमें सिखा के गई कि संसार में ड्यूटी कर और अच्छा व्यवहार कर, सिर्फ व्यवहार ही संसारी हो। तुझसे प्यार नहीं चाहते, वो तुझसे स्वार्थ पूर्ति करते हैं। तो जहाँ तो बिल्कुल ही भगवान की दुनिया में जल जा। अगर अभी तक तेरी प्रारब्ध वहां तक नहीं आई, जब कुछ फर्ज संसार में अब तेरे रहते हैं, तो उनका स्वार्थ पूरा करता रहे। ड्यूटी अपने धर्म से जो जो कर सकता है, तो ठीक ठीक तेरा न्यूट्रल चलता रहेगा। अगर ज्ञान सुन के गए सब माया के अंडर है, ये है वो है, कि मैंने ऐसा ज्ञान सुन लिया, तो लड़ जाएंगे, बिड़ जाएंगे, तब भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तब भी भक्ति की तरफ, साधना की तरफ पूरी पावर से, पूरी कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से नहीं चल पाएगा। तो पैसा क्यों चाहते हैं सारी दुनिया? क्योंकि वो खुद को शरीर जानते हैं और उनको लगता है कि शरीर को सुख करके, सुख दे के प्रोसेस प्लानिंग में लगे रहते हैं ये मन बुद्धि इंद्रियां 24 घंटे, कि आत्मा को क्या ला के दें। आत्मा कहती है ये भी मेरा नहीं सुख, मोहित तो भजन सत्संग कीर्तन ये प्रवचन ला दे, गुरु ला दे, मैं तृप्त हूँ। भाई रोटी तो दो रोटी खाएगा, पेट भर जाएगा, बस बात खत्म। चाहे मटर पनीर बनाओ, उसके बाद एक कपड़ा सूट पहन लेगा, बदन ढक जाएगा, एक सोने को छत मिल जाएगी, ये शरीर की तृप्ति तो होगी। ये आत्मा जो अनंत बेअंत असीम से जुड़ना चाहती है, और हम शरीर को जोड़ रहे हैं, हम इंद्रियों को जोड़ रहे हैं, हम इन्हीं को तृप्त करने के लिए जा रहे हैं मंदिर में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा। इसलिए कितना भी पैसा पाके भी बड़े बड़े लोग बाथरूम करने नहीं जा सकते, उनके बच्चे नहीं जा सकते, सिक्योरिटी के बिना हिल नहीं सकते हैं। पैसा कैसे संभालें, इसकी टेंशन है। भूख नहीं लगती, गोली खाओ, शुगर है गोली खाओ, रोटी हजम नहीं होती गोली खाओ। गरीब बंदा हॉस्पिटल में लाखों करोड़ अरबपति खरबपति मर रहे हैं, क्या पैसा बचा रहा है उनको, उस बीमारी से निकाल रहे हैं उनको। पर एक लेबर, उसको भगवान का पैसा है नहीं, भगवान जो करेगा ठीक करेगा, उस पर विश्वास है उसको, भगवान पे, ईश्वर पे। वो खाता है, मेहनत करता है, फुटपाथ पे सो जाता है, वो देखो कितने के वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कोई नहीं देखेगा। कितनी मात्रा तुम्हें कम देखी, क्या पैसा उस बीमारी से उसको निकाल पाता है, उसको जीवन दान दे पाता है? नहीं। पर समझ, ज्ञान कि ये टेंशन, बीपी, शुगर क्यों हो रहा है, ये टेंशन, चिंता, क्योंकि चिंतन नहीं सही है, इसलिए कभी चिता पे है, कभी चिंतन में। तो जिंदगी को जिया कब? कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी पास्ट में पहले ये था अब नहीं, कभी चिता पे रहा, कभी चिंता में रहा, और जीवन तो आज में है। जो हंसता है वो हंसता रहेगा, जो रोता है वो रोता रहेगा। सुकून दिल से बंदे बंदगी कर, जो होना है वो होके रहेगा। दुख आते हैं, सुख आते हैं, इस आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। मीरा को कब शांति मिली? इतना पैसा था, रानी जब रविदास की कुटिया में गई, आमर खुसरो राजे थे, कब शांति मिली? जब निजामुद्दीन औलिया मिले। रावण के पास सोने की लंका शांत होनी है, इंद्र के पास कुबेर है, शांत होनी। तो तुझे कितना पैसा चाहिए, किसके लिए चाहिए? इसलिए सब्र संतोष रख। पहले दो भगवान का बड़ा शुक्र है,
कि देखो किसी को रोटी नहीं मिल रही, मकान नहीं मिल रहा, छत नहीं मिल रही, मुझे यहाँ रखा। इसमें मैं अपनी श्रद्धा हूँ यार, अच्छे कामों में दान भी करूँ, ताकि वही 10 बंद आगे 10 गुना होके मुझे आगे भी मिलेगा, यही लोक परलोक भी मिलेगा। तो उसी के नशे में डूब के मर गया पानी में, नीचे तेरे खजाना पड़ा है, ऊपर भीख भिखारी बन के भीख मांगता जा रहा है, नीचे खजाना गड़ा है तेरे। और डूब रहा था, सिर पे नोटों का बैग रखा है, तो अपने वजन से तो नहीं डूबा, नोटों के बैग से डूब गया, टैची को छोड़ना नहीं चाहता। तो अज्ञानता, अविवेक और ये सारी बातें जो संक्षेप में बताई थी, इसके लिए दुनिया पैसों के पीछे पागल है, और कितना भी पैसा कमा के भी दुखी ही रहेगी। हर अमीर बंदे जो ऊपर जिनको फॉलो कर रहे हैं उनसे पूछो, शांति है तुम्हारे जीवन में? भाई ऐसा कुछ नहीं है, पैसा बहुत है, कोठियां बहुत हैं, कारें बहुत हैं, किनके पास औलाद नहीं है? हर पति खरपति क्या ले सकते हैं पैसा देके? मर रहे हैं, क्या बीमारी से निजात पा सकते हैं? जानलेवा नहीं। कारण क्या है उसको समझना पड़ेगा। इसलिए सब्र संतोख में रहो, जहां भगवान ने रखा है वहां तृप्त रहो। अगर और दे और अच्छे कामों में लगाओ और बढ़ाओ, उसका शुक्राना करो, उसकी कृपा मानो, और जहाँ हो वहां से अपने नीचे वाले को देखो। जहाँ से उठ के आए इतनी कामनाएं, भगवान माँ के पेट से नंगा आए थे, 1 रुपया भी नहीं था, तो कितना कुछ उसने दे दिया। बहुत कृपा है उसकी, अच्छे कामों पे भी लगाएं और दे तो उसी के नशे में पागल। और ज्यादा मैं भक्ति करूं, नम्रता रखूं, क्योंकि मुझे भगवान और दे रहा है, कृपा कर रहा है, इसी में मैं डूब के ना मर जाऊं। और मैं भक्ति, नम्रता, सेवा और बढ़ाऊं, और निमानगी की सेवा करूं, और दान करूं, अगर मुझे और मिला तो ये सब बातों की समझ करनी पड़ेगी। रामदास की तरफ से सभी होगा।